नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप आए हैं 123 एजुकेशन 10M में। तो दोस्तों आप वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हमें क्या सीखने वाले हैं, सर हमें आज क्या बताने वाले हैं। तो आप लोग जान चुके हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको जल्द ही प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक्सरसाइज को डीपली से समझेंगे और बनाएंगे, सीखेंगे, है ना। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों मैं आपको इस पूर्णांक के बारे में आज कुछ जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों आखिर पूर्णांक आखिर होता क्या है ना। पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक कहते किसको है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि पूर्णांक जो है दोस्तों शून्य भी है ना, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर शून्य जो है एक पूर्णांक है, अगर प्लस में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी जितने भी सारे आपको अंक दिख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है दोस्तों? पूर्णांक हैं। या तो प्लस में हो या माइनस में। ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ गया? अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं। हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि जितने भी अंक है या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। चलिए आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि पूर्णांकों के योग तथा घटाव के गुण धर्म, है ना। हम लोग जो पूर्णांक जो पढ़ रहे हैं उसका जोड़ घटाव का गुण धर्म क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जो है गुण धर्म 4 गो है। कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो सबसे पहला दोस्तों है निमीलन, है ना, जिसको हम लोग समवृत्त नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? समवृत्त नियम। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या बताता है। यानी कि दो पूर्णांकों का योग, है ना, प्लस में तथा घटाव जिसको हम लोग माइनस में बोलते हैं, एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक होता है ना। और अर्थात वहां बता रहा है कि अर्थात ए और बी जो है दो पूर्णांक हो तो क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी दो पूर्णांक हो तो क्या होगा? ए प्लस बी तथा ए माइनस बी में से प्रत्येक एक जो होगा क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो कैसे होगा इसको समझने के लिए हमने यहाँ जैसे दिया है कि मान लो कि ए आपका 4 है। कितना है? 4। फिर प्लस ए वाला बी को मान लिए हम 8। क्या माने? -8। अगर हम इसको जोड़ घटाव करेंगे दोस्तों तो 4 प्लस माइनस माइनस 8, तो यहाँ हो गया 4 प्लस में और 8 हो गया माइनस में। तो -8 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका? -4। तो यहाँ पर बताइए कि एक पूर्णांक आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या बोल रहा था कि दो पूर्णांकों का योग जो होगा क्या होगा जी? एक पूर्णांक होता है। तो दो पूर्णांकों का योग किए तो एक पूर्णांक आया, -4 क्या है? एक पूर्णांक है। चलिए उसके बाद इसी प्रकार से दूसरा जैसे समझते हैं, मान लेते हैं हमारा यहाँ पर ए जो है 4 है। क्या है? 4। और माइनस का माइनस देंगे और बी का मान कितना था? -8। तो ए 4 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 और ए वाला +8 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। क्या हो जाएगा? 12। तो 12 क्या है? प्लस में एक धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको पूर्णांक के बारे में समझ गया होगा। समवृत्त नियम किसको बोलते हैं? जिसमें दो पूर्णांक हो और दोनों का योग क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा नियम है सहचर्य का नियम। तो सहचर्य का नियम किसको बोलते हैं? यदि ए बी और सी कोई 3 पूर्णांक हो। कितना होगा दोस्तों? 3 पूर्णांक। चलिए कौन कौन होगा? ए प्लस यानी कि बी प्लस सी का होल इक्वल टू ए प्लस बी का होल प्लस सी। यानी कि हमको सहचर्य नियम बोलेगा तो क्या करेंगे? इस तरीका से फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है। और इस पर हम कोई भी पूर्णांक लेकर के आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए अतः पूर्णांकों का योग जो होगा सहचर्य नियम का पालन करेगा। कौन करेगा? तो ए वाला। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी के होल करेंगे और बराबर के ऊपरी वाला ए प्लस बी का होल करेंगे। ठीक है। यानी कौन सा नियम का पालन करेगा जी? तो सहचर्य नियम का पालन करेगा। ठीक है। पूर्णांकों का घटाव जो होता है दोस्तों सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई?
यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी होल b माइनस सी का होल इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी का होल माइनस सी। हम यहाँ पर लिख दिए और हमने बोल दिया, क्या बोल दिया कि पूर्णांक का जो घटाव होता है सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो पालन करता है उसके बारे में। ठीक है, तो हमें ए वाला तो पालन करता है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए मान लेते हैं ए का मान हमने मान लिया 3, ठीक है, प्लस के प्लस दिया। अब बी प्लस सी जो हॉल में है वो मान लिया हमने बी का -4 और सी का क्या मान लिया दोस्तों +6। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। देखिए 3 का 3 लिखा हुआ है, प्लस का प्लस लिखा हुआ है। यहाँ देखिए -4 और +6 तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर ही 4 में से -6 हो जाएगा तो प्लस में 2 बचेगा ना। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 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 होता है, 3 और 2 क्या हो गया 5, तो ये वाला हमारा क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया। चलिए अब बराबर के ऊपर अगर 5 आता है तो सहचर्य नियम का पालन करेगा। चलिए फिर हम क्या करेंगे, हॉल में जो a प्लस बी है, a का मान 3 रखे थे, फिर प्लस देंगे, b का मान क्या रखे थे -4 और फिर प्लस में c का मान क्या रखेंगे 6। अब ये दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 और 4 है ना, माइनस में 4 और यहाँ कितना हो गया 3, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो -4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी माइनस में 1 बचेगा। तो -1 लिखे हैं और फिर प्लस में 6 जो हमारा किनारे था उसको, यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस होता है, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5। यानी कि हमने हल किया दोनों दंड रख करके, तो दोनों का मान क्या आया बराबर आया। तो जब दोनों का मान बराबर आ गया तो हमारा सहचर्य नियम का पालन कौन करता है, धनात्मक संख्या वाला। ठीक है, यानी कि योग वाला जो है हमारा क्या करता है, सहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन पूर्णांकों का घटाव सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो ये कैसे नहीं करता, इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर ए का जो मान रखे थे प्लस वाला में, वही वाला हम इसमें रख करके आपको हल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना दे रहे हैं और हम आपको इसी में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ए का मान कितना था दोस्तों 3, तो हम यहाँ 3 रख दिए ए के जगह पर, फिर माइनस है माइनस दे देंगे, बी के जगह पर कितना था -4 दे देते हैं, फिर माइनस के चिन्ह है माइनस दे देंगे। सी का मान कितना रखे हैं 6, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर बराबर के ऊपर वाला काम करेंगे, नॉट इक्वल टू है ना, आखिर काम बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू क्यों नहीं, आखिर बराबर क्यों नहीं होता है, तो देखिए हल करके दिखा रहे हैं बराबर नहीं होता है। ए का मान कितना है 3, फिर रखेंगे 3, माइनस बी का मान कितना था यहाँ पर -4 रख दिए, उसके बाद फिर -c, तो -c कितना है दोस्तों, -c का मान है 6, कितना है 6, हाँ प्लस में 6 है तो 6 रख दिए। अब देखिए अगर इसको हल करने के बाद बराबर आता है तो समझिए कि ये भी पालन करेगा, और नहीं आता है तो समझिए कि पूर्णांक का घटाव सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्णांक का जो घटाव होता है दोस्तों सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तो देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि क्यों नहीं करता है। देखिए ये 3 के 3 माइनस के माइनस इक्वल वाला की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल वाला की क्रिया करिए तो 3 के 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो हो जाएगा 4, ये माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 3 13 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 और 3 कितना आ गया 13 आ गया टोटल। अब इसको देखिए 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों 7, 7 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। देखिए एक साइड में 13 आया है और एक साइड में क्या आया है 1 आया है, तो क्या लगता है दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, तो आप समझिए कि पूर्णांकों का जो घटाव है सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं करता है। चलिए अब उसके बाद दोस्तों तीसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम किसको बोलते हैं, यदि a और b कोई भी दो पूर्णांक हो, कितने कोई भी दो पूर्णांक होगा, जैसे देखो a प्लस पी इक्वल टू बी प्लस ए, अतः क्या होगा ये पूर्णांकों के योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और पूर्णांकों का घटाव जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। पूर्णांकों का घटाव जो है क्रम विनिमय नियम नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये भी पालन नहीं करता। ठीक है, जिस तरीके से सहचर्य नियम का क्या था पूर्णांकों का घटाव पालन नहीं करता था, उसी तरीका से क्रम विनिमय नियम जो है पूर्णांकों के घटाव का नियम के पालन नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले जो पालन करता है उसके बारे में जानेंगे। यानी कि हम मान लेते हैं कि a के जगह पर मान लिए -4
और बी के जगह पर मान लिए कितना 7, ए प्लस बी हो गया। अब इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब बराबर के ऊपर वाला देखते हैं, यानी कि b प्लस ए, कहाँ गया b प्लस ए, तो b का मान यानी b का मान ना, b का मान कितना 7, अब प्लस के प्लस, a का मान कितना था -4, तो -4 रख दिए। अब इसको हल कीजिए तो 7 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 में से 7 गया तो क्या बचेगा 3, यानी देखिए इसमें भी दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो क्रम विनिमय नियम जो है योग का पालन करता है ना। अब घटाव के बारे में देख लेते हैं कि क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर मान बैठा के यहीं पे हल कर देते हैं। जितना माने थे, ए का मान कितना माने हैं दोस्तों -4, तो ए के जगह पर -4 रख देते हैं। ठीक है, अब फिर माइनस के चिन्ह है तो माइनस देंगे। बी का मान कितना रखे हैं 7, तो इसको हम 7 रख लेते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू, यानी बी कितना है जी 7 है तो 7 रख लेते हैं। अब माइनस ए कितना था जी -4, तो -4 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 4 11 माइनस में, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 7 के साथ लिखेंगे और माइनस माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों +4, तो 7 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए एने प्लस में और एने माइनस में, तो बताइए कि दोनों बराबर है, नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्रम विनिमय नियम जो है घटाव का यानी पूर्णांक का घटाव जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आप दोनों समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा, योज प्रतिलोम और योज तत्सम की अवस्थिति क्या होती है। ठीक है, तो योज तत्सम और क्या बोला, योज प्रतिलोम। तो देखिए 6 अब प्लस -6, अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, जैसे 6 है प्लस में तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा -6, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों माइनस, ये दोनों के दोनों कट जाएगा तो इसका शून्य आता है। इसी प्रकार से a प्लस माइनस ए बराबर 0 है ना, -a प्लस ए बराबर 0, यानी इस तरीके से क्या किया हो, पूर्णांक दिया हुआ है तो इसमें a और -a जो है एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है। क्या होता है, एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है। ठीक है, जैसे -2 है तो इसका योग प्रतिलोम 2 होगा। ठीक है, इसका 3/2 है तो इसका योग प्रतिलोम -3/2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, योग प्रतिलोम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि a और -a को एक दूसरे का योग प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 2 + 0 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, है ना। -3 + 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3 ही होगा। इसी तरीका से आपको ये सभी के सभी क्या हुआ है जैसे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि एक यानी पूर्णांक जो है शून्य को योज तत्सम कहा जाता है। यानी योज तत्सम पूछेगा कि किसको कहा जाता है दोस्तों, तो शून्य को। किसको कहा जाता है, शून्य को। तो दोस्तों आपने पूर्णांक के बारे में जान लिया कि कौन पूर्णांक होते हैं, है ना। पूर्णांक के योग घटाव के गुणधर्म क्या है, कौन सा नियम पालन करता है और कौन सा पालन नहीं करता है, हम आपको इस वीडियो में बता दिए। सो दोस्तों आपको समझ में आया, आप अपना राय कमेंट में देंगे, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों मैं इससे आगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज हल करूँगा, तब तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।